कॉलेज में मेरा दोस्त एक शाम मेरे कमरे में आता है। उसका मुंह पूरा उतरा हुआ, आंखें लाल, ऐसा लग रहा था वो काफी देर से रो रहा था, शायद थोड़े नशे में भी था। ये बंदा वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट था, कॉलेज में 2 साल लगातार बैक टू बैक टॉपर, क्लास में सब इसी के नोट से पढ़ते थे, टीचर्स इसी की सुनते थे। लेकिन इस सिचुएशन में उसे लाने के लिए ऐसा क्या हुआ? ब्रेकअप। इस एक इंसिडेंट ने इसे कुछ ही टाइम में वो सेन सॉर्टेड टॉपर से एडिक्ट और अनस्टेबल बना दिया। ये इंसिडेंट सिर्फ मेरे दोस्त की नहीं है, ये वीडियो जो भी देख रहा है वो सबके जान पहचान में ऐसा कोई ना कोई है, या वो खुद टू सम एक्सटेंट इसी चीज़ से गुजर चुके हैं। यहाँ पे मेरे दोस्त का बहुत हाई IQ था, लेकिन वो बेचारा लैक कर रहा था एक चीज़, EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस। बात करते हैं इस वीडियो में इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। एंड तक बने रहना, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आती है। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बड़े ही लेमैन टर्म्स में कहो तो इमोशंस को इंटेलिजेंटली हैंडल करना है। IQ के बारे में हम लोग सब जानते हैं, हाई IQ वाले लोग बहुत ही एनालिटिकल होते हैं, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ इनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन IQ कुछ टाइम बाद प्लेटो कर जाती है। EQ के साथ ऐसा नहीं है। ओवर टाइम प्रैक्टिस के साथ हम अपना इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल बढ़ा सकते हैं। डैनियल गोलमैन को माना जाता है फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इन्होंने इस टॉपिक पे काफ़ी रिसर्च की है और इनकी रिसर्च के हिसाब से इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 कंपोनेंट्स हैं। कहानी के ही हिसाब से समझते हैं चारों कंपोनेंट्स को। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में अवेयर होना, अपनी फीलिंग्स का रूट कॉज समझना, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझना। ये है सेल्फ अवेयर होना। मेरा ये दोस्त बहुत ही इंटेलिजेंट था, लेकिन इस ब्रेकअप के फ्लड ऑफ इमोशंस को वो समझ ही नहीं पा रहा था। इन इमोशंस के रूट कॉज को वो देख ही नहीं पा रहा था। इसकी एक डीप रूटेड इनसिक्योरिटी थी कि अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म तो इसे और कोई नहीं मिलने वाला। इन इमोशंस को समझना और कन्फ्रंट करना है सेल्फ अवेयरनेस। एकेडमिक्स में या जॉब में अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का सही हिसाब लगाना है सेल्फ अवेयरनेस। ये सेल्फ अवेयरनेस हमें अपना इम्प्रूवमेंट का स्कोप बताती है। खुद के इमोशंस को जितना तुम एनालाइज करोगे उतना ज़्यादा तुम सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करोगे, अपना सही हिसाब रखोगे। सेल्फ अवेयरनेस के बाद आता है सेल्फ मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरा पिलर। अगर तुम सेल्फ अवेयर हो तो तुम ये जानते हो कि तुम्हारे इमोशंस का रूट कॉज कहाँ से आ रहा है। मेरे दोस्त को ये लगता था कि अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म तो कोई और नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसकी इनसिक्योरिटी थी उसकी फिजिक, वो भी बहुत दुबला पतला था। अगर उसको अपनी इस इनसिक्योरिटी के बारे में सेल्फ अवेयरनेस होती तो वो उस पर एक्शन लेता, वो जिम जाता, वेट्स उठाता, शायद अपनी फिजिक थोड़ी बेटर कर लेता। जैसे अपनी फिजिक ठीक करता, उसकी इनसिक्योरिटीज़ का सोल्यूशन निकल के आता। वैसे ही तुमने सेल्फ अवेयर होकर के अपने वीकनेसेस पकड़ लिए तो तुम्हारा अगला स्टेप है उन पे काम करना, सेल्फ मैनेजमेंट। तुम्हारा इम्पेशेंस, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दुख समझने के लिए, उन्हें रेगुलेट करने के लिए और उन्हें प्रोडक्टिवली चैनल करने के लिए ज़रूरी है सेल्फ मैनेजमेंट। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरा पिलर। इमोशनल इंटेलिजेंस का तीसरा पिलर है सोशल अवेयरनेस, किसी दूसरे की इमोशन समझना, उसकी सिचुएशन में खुद को प्लेस करना और फील करना कि उस पर क्या बीत रही है। हाई EQ वाला इंसान समझता है कि हर एक की लाइफ में अपनी अपनी दिक्कत होती है। वो किसी रूठे का मजाक नहीं उड़ाता, वो किसी गरीब को एक्सप्लॉइट नहीं करता, वो किसी जानवर पे पत्थर नहीं फेंकता, उसमें एम्पैथी होती है। एक सोशली अवेयर इंसान कॉर्पोरेट में, पॉलिटिक्स में या किसी भी सिचुएशन में एक अच्छा लीडर बनता है, क्योंकि उसमें ये एबिलिटी होती है कि अगले की लाइफ में क्या चल रहा है, उसे क्या फील हो रहा है ये समझने। और जिसमें ये सोशल अवेयरनेस या एम्पैथी नहीं होती उसको लगता है उसकी गलती ही कभी नहीं है। मेरे दोस्त के केस में बहुत सारे लोगों ने नोट किया था उसका एक्सट्रीमली पॉजेसिव नेचर, लेकिन वो एम्पैथाइज ही नहीं कर रहा था कि उसका ये नेचर रिलेशनशिप्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ये लाता है हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के 4th पिलर पे, जो है सोशल स्किल्स या रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर मेरे दोस्त में ये सोशल अवेयरनेस होती कि उसका ये नेचर रिलेशनशिप के लिए ख़राब है तो वो अपने आप को बेटर मैनेज कर पाता, उस रिलेशनशिप को शायद बेटर मैनेज कर पाता, अपने पार्टनर को शायद वो थोड़ा और स्पेस देता और वो रिलेशनशिप शायद बनी रहती। लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे स्कूल या कॉलेज में दोस्ती निभाना, इससे तुम्हारी फ्रेंडशिप्स ज़्यादा अच्छी होती हैं। टीचर्स को रेस्पेक्ट देना, वो ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम्हें बेटर प्रिपेयर करने के लिए।
जॉब में इसके एग्जाम्पल्स है, तुम्हारे मैनेजर या कॉलीग्स के साथ एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करना, तुम्हारे लिए ट्रस्ट बना रहेगा टीम में, तुम्हें लीड करने दिया जाएगा, तुम्हारे सोशल स्किल्स की वजह से तुम्हें इन्फ्लुएंशियल माना जाएगा। लीडर्स का काम होता है अपनी टीम से प्रोडक्टिवली बेस्ट आउटपुट निकालना, और ये बेस्ट आउटपुट निकलता है इन्फ्लुएंस के साथ, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के साथ। इसीलिए कहा जाता है कि हाई आईक्यू की वजह से शायद तुम्हें नौकरी मिल सकती है, लेकिन हाई ईक्यू की वजह से तुम्हारा करियर ग्रो हो सकता है। अब इतना अगर तुमने सुन लिया है, यानी कि तुम समझ चुके होगे कि इसका क्रक्स है सेल्फ अवेयरनेस, फर्स्ट पिलर। जितना तुम अपने इमोशंस को समझोगे उतना ज़्यादा तुम सेल्फ अवेयर होगे, उतना ज़्यादा तुम अपने आप को रेगुलेट कर पाओगे, उतना ज़्यादा तुम अपने इमोशनल अप्स एंड डाउन से अपने आप को बचा पाओगे। इमोशंस ट्रिगर करने वाले इंसिडेंट्स जैसे कि ब्रेकअप, बिजनेस में लॉस, जॉब में ले ऑफ, ये सब चीज़ों से तुम अपने आप को मेंटली प्रोटेक्ट कर पाओगे और अपने लार्जर एम की तरफ तुम बढ़ते रहोगे। ये सब हमें स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा, पता नहीं क्यों। ये सब हमारे पेरेंट्स या टीचर्स अपने अपने टाइम पे अपने अपने तरीके से बता करके जा चुके हैं, लेकिन इसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं एक्सप्लेन किया जा रहा, पता नहीं क्यों। मैं चाहूँगा कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो आज से अपने इमोशंस के रूट कॉज को समझने की कोशिश करे, वो अगले के इमोशंस को समझने की कोशिश करे। इन शॉर्ट, वो इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिस करे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने उस दोस्त को जिसको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।